गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एक टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट्स इंडीड वेल एम्प्लीफाइड एंड अ burning topic, and I have found it's really needed for the well-being or betterment of mankind, but in certain areas. One among them is digital detoxing, or its another name is digital detoxification. What is this digital detoxification? I probed in deep, and the result, today's video involving the two phenomenon, and that too under the title of AI's probable roles in digital detoxing. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जी डिजिटल डिटॉक्सिंग में क्या रोल होगा और कैसे वो अदा होगा. सो टू अंडरस्टैंड दिस baseline of the video, we ought to go through the definition of digital detoxing first. I have mentioned it that sounds somewhat like this: detox, that is period to refrain from tech devices to avoid any difficult stress. That is called tox. Means stress is just like a tox. Tox means मेडिकल साइंस में इसको कहते हैं टॉक्सिन, यानी जहरीले वायरस, बैक्टीरिया और some other insects which are present in human body somehow by this way or that. So they are toxins. Stress, the stress produced by the overuse of these tech devices, and that's why only, let me repeat this definition once again. Detox means period to refrain from the tech devices. Tech devices से थोड़ा अपने आप को हटाना. Period to refrain from tech devices to avoid any typical stress. अलग तरह का stress होता है by the use of technical devices, these tech devices, digital devices. तो आज के इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में लिया है. ये 2 तो बिल्कुल छोटे पार्ट है, सिंपल है, एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं. ये यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, टॉक्सिस. व्हाट आर द टॉक्सिस? I mean ill effects of the overuse of tech devices. ये 1 2 3 4 5 6 हैं कुल. वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो जितने भी हैं कहीं ना कहीं वो इन चार में included है. And that's why only I have summed up these 4 points covering all others. So let me start it with the first point. Talks number 1: anxiety, बेचैनी, stress and depression. ये जो बेचैनी और डिप्रेशन है, निराशा, ये दोनों साइकोलॉजिकल है और स्ट्रेस ये फिजिकल है. इनमें काफी सारे कवरेज हो जाते हैं. स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही है. सेकेंड वन, कंपल्शन टू चेक द डिवाइस. काम कर रहे थे, थोड़ा सा हटे हैं काम से, हटे ही हैं, या मोबाइल हाथ में था, काफी काम किया, जो कुछ भी किया उसे तो रखा ही था, अचानक से कंपल्शन हो गया, जरा कमेंट्स तो चेक कर लें, शेयर चेक कर लें, व्यूज देख लें, जैसा कि मैं कहता हूँ, और भी काफी सारी चीजें, कुछ रिप्लाईज हो, कुछ मेल आई हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो सेकेंड वन, कंपल्शन टू चेक द डिवाइस को दोबारा चेक कर लेगा, अननेसेसरी. थर्ड वन, पुअर फोकस्ड वर्किंग. इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब काम करेगा तो वर्किंग जो है, अगर वो टेक डिवाइस बेस्ड है, फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम, WFH, फोकसिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ टॉक्सिस पहले ही आ चुके हैं. सो पुअर फोकस्ड वर्किंग. नेक्स्ट वन इज
ओवर ईटिंग ड्यूरिंग और आफ्टर वर्क, काम के दौरान ऐसा होता है, उस पर काम कर रहे हैं टेक डिवाइस पर, सामने कुछ रखा हुआ है, थोड़ी सी भूख भी लगी, खा लिया। स्पेशली जंक फूड, खाते गए, काम कर रहे हैं और खाते गए, दूसरा बैग खोल लिया एंड सो ओवर ईटिंग ड्यूरिंग और आफ्टर वर्क, काम के दौरान या काम के बाद। देन आखिरी के ये दो, ये इनकी वार्निंग भी अलग ही होती है, इनकी वार्निंग तो एक जैसी है सभी की, उसमें अभी डिस्कस करूंगा। इनकी वार्निंग कंटिन्यूअस गेजिंग मींस लगातार बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। आंखों का नुकसान तो है ही, दिमाग का भी नुकसान है, और यूजुअली ब्लर देखा गया है लोगों की नजर में। इसके बाद एट लास्ट कंटिन्यूअस सिटिंग, लगातार बैठे हुए हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, तो टमी भी बाहर आ गई, हेल्थ प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी। कंटिन्यूअस सिटिंग, इन सबके केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा और काम कैसे करेगा तो बाद में बताऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका रोल फर्स्ट क्या होगा? पहला रोल तो ये होगा मॉनिटरिंग बाय कैमरा, जो डिवाइस पर कैमरा लगा हुआ है वो भी, और जो ये क्लोज सर्किट कैमरा है वो भी, दोनों के एडिशन से जो इमेज आपका पहुंचेगा मॉनिटरिंग बाय कैमरा, उन दोनों कैमरास को मॉनिटर करते हुए एट लास्ट एक टाइम लैग के बाद वो वार्निंग देगा। यहां वार्निंग देगा, इसकी अलग वार्निंग होगी, इसके हिसाब से अलग होगी। डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये तो दिख ही जाएगी। स्ट्रेस ना भी दिखे, डिप्रेशन और एंजाइटी तो फेशियल एक्सप्रेशन से दिखाई दी जाएगी। तो डोंट बी डिप्रेस्ड और दिस थिंग लाइक दैट, जो कुछ भी हो वो कहेगा मॉनिटरिंग बाय कैमरा, कैमरा से मॉनिटर करेगा, जज कर लेगा और वार्निंग दे देगा। ऐसे इसकी दे देगा, इसकी दे देगा, इसकी चारों की अलग अलग वार्निंग हो सकती है, लेकिन मॉनिटरिंग करेगा, वार्निंग देके रुक जाएगा। और अगर ये नहीं हुए, ये दो हुए कंटिन्यूअस गेजिंग, तो वार्निंग फिर सीधी सीधी ये होगी कि you haven't blanked your eyes for the last so much number of minutes. ये why you stopped blinking, आगे झपकाई क्यों नहीं आपने? और कंटिन्यूअस सिटिंग, इसके लिए तो इंस्ट्रक्शन देगा, गिव अप दिस जॉब, जस्ट स्टैंड अप एंड वॉक फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स, ये ऐसी वार्निंग देगा। ये एआई रोल 1 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल 1 है। अभी टॉक्सिक पे बात कर रहा था, टॉक्सिस पे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां से इन्वॉल्व हुआ, उसने ये काम किया पहले मॉनिटरिंग बाय कैमरा एंड देन वार्निंग दे दी। उस वार्निंग को भी अगर फॉलो अप नहीं किया गया तो फिर उसके पास फाइनल रोल है, एआई फाइनल रोल, ऑटो स्विच ऑफ द डिवाइस फॉर स्टैंडर्ड प्रीसेट टाइम। अब कोई वार्निंग नहीं देगा, अब सीधे सीधे ऑटो स्विच ऑफ कर देगा, और उसके लिए उसका कुछ स्टैंडर्ड प्रीसेट टाइम पहले से सेट कर रखा है, टाइमिंग कि इतना टाइम इसने वर्क कर लिया है, अब सीधे सीधे स्विच ऑफ करना है। और एक बार स्विच ऑफ कर दिया तो अब उसका स्टैंडर्ड है, उसने क्या डिसाइड किया हुआ है, उतने मिनट तक सिस्टम ऑन होगा ही नहीं, कुछ भी कर ले स्विच ऑन होगा ही नहीं। very intelligent support and very humble support for the well-being of human, for us। इन दोनों के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और मेरे जैसे कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड वेरी सून, बहुत जल्दी ही ये होगा ही। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं मोस्ट इंटेलेक्चुअल वर्क, बहुत इंटेलिजेंट काम चल रहा है, आप और हम इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। सुबह 6 बजे से पेट्रोल फिलिंग स्टेशन खुल जाते हैं, वहां से पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है पेट्रोल से, रात को 10:15 बजे वो बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली वहीं से बंद होता है हेडक्वार्टर से, जीपीएस पर है वो।
इंडिया के सारे पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस, ऑयल फिलिंग स्टेशंस जीपीएस से कनेक्टेड है, सेंट्रल हेडक्वार्टर पर, सभी अपने अपने हेडक्वार्टर पर कनेक्टेड है। हाईली इंटेलेक्चुअल। ये एआई का एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। एयरक्राफ्ट्स में भी कंट्रोल सिस्टम है, आजकल रेलवेज में भी कंट्रोल सिस्टम है। दिस इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सम एक्सटेंट। अभी आगे बहुत कुछ आना है। Why? There is a methodology behind it. Location means GPS. Location and synchronized camera both will together be in active mode. ये सब करने में लोकेशन यानी जीपीएस सिस्टम सपोर्ट कर रहा है और सारे कैमरा सिंक्रोनाइज्ड हैं, चाहे वो ये क्लोज सर्किट कैमरा हो या उसका टैग डिवाइस का कैमरा हो, वो दोनों ही एक साथ लोकेशन से अटैच हैं। लोकेशन मींस जीपीएस से अटैच हैं, जीपीएस को असिस्ट कर रहे हैं और जीपीएस असिस्ट कर रहा है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। सो लोकेशन एंड सिंक्रोनाइज्ड कैमरा विल टुगेदर बी इन एक्टिव मोड। सारे ही एक्टिव मोड में रहेंगे। तो एआई एक्टिव मोड में ऑलरेडी है ही, क्योंकि एआई आगे आने वाले समय में मेरे ख्याल से सभी टेक डिवाइसेस में होगा ही, आएगा ही। डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे, एकदम से सक्सेस नहीं हो सकता, शायद या हो भी जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ डेवलपमेंट होंगे, कुछ इंप्रूवमेंट होंगे, फिर डेवलपमेंट होगा। अल्टीमेटली दैट विल रीच अप टू इट्स हाइट। आई एक्सपेक्ट सो, दैट्स व्हाई आई ओनली एक्सपेक्टेड वेरी सून, और जल्दी ही होगा। सम अप करके बोला है, क्योंकि इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधे सीधे एआई और डिजिटल डिटॉक्सिंग पर ही रहा जाए, इसी से हमारा बेटरमेंट होगा। बस यही बदलाव था। आज इतना ही। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, सब आप पर है। आज इतना ही। मोर नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।